हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों के बीच बताएंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। आप लोगों को दिखाएंगे साइंस के बीच एक ऐसा भी मोशन होता है। साइंस में पेड़ पौधों के बीच एक ऐसा भी मोशन होता है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं मेरे अपने एक स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में ये क्या जानती है, क्या सोचती है, क्या इसको जानकारी इसके बारे में है कि नहीं है। चलिए, मैं पहले आपका नाम क्या हुआ? जोड़। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, आज का टॉपिक है दोस्तों अनुवर्तनी गति, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक मूवमेंट। तो पूछते हैं हम कुसुम कुमारी से, आप ट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में क्या जानते हैं? बताइए, आप ट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में क्या जानते हैं? अभी ये नहीं जानते, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? कुछ भी नहीं। तो देखिए गाइस, इसको अभी जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और शायद आपको भी यदि जानकारी ना हो तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। मैं अब भी आप लोगों को बताऊंगा कि अनुवर्तनी गति क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधों में इसका गति कैसे होता है, ये किस प्रकार गति करते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ अनुवर्तनी गति क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। ये आप लोग देख रहे हैं, आप इसको सपोज कीजिए एक पेड़ होगा। क्या है? पेड़ है। यदि आप इसको एक पेड़ सपोज कर लेते हैं तो मैं आपको हर एक चीजें बता दूंगा और आप लोग समझ भी जाइएगा। देखिएगा, ये पेड़ में ये पेड़ में बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्या होती है? शक्ति होती है। बाह्य कारक को ग्रहण करने की क्या होती है? शक्ति होती है। बाह्य कारकों के कारण, बाह्य उद्दीपनों के कारण इसमें होने वाले तमाम गतियों को अनुवर्तनी गति कहा जाता। मतलब आप नहीं समझे, ये किताबी वर्ड आपके समझ से परे है, आप किताबी वर्ड को नहीं पकड़ पाते हैं। तो मैं आपको, चलिए आइए आपके अपने शब्दों में समझाता हूँ कि अनुवर्तनी गति क्या होता है, ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है। पेड़ पौधों में बाह्य आसपास के बाहरी वातावरण के कारण, पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधों में बाह्य वातावरण के कारण उसमें होने वाले गति को ही अनुवर्तनी गति कहा जाता। नहीं समझ पा रहे सर? देखिए मैं बताता हूँ। आप फिगर यहाँ देख रहे हैं, देखिए फिगर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये फिगर को आप देख रहे हैं, पेड़ पौधा अपने जगह पर स्थित है, ठीक है। सपोज डेट ये पेड़ है, ऐसे हुए, ऐसे ये खड़ा है, ठीक है, गमला या जिस चीज में लगा होगा। तो ये पेड़ क्या होता है, इसका जिधर से मान लिया जाए कि इसका बाह्य कारक क्या हो गया, मान लिया जाए ये कोई घर में ये पेड़ पौधा है, ठीक है। घर में एक विंडो बना हुआ है, खिड़की जिसे हम क्या कहते हैं, और वो विंडो से, वो खिड़की से प्रकाश इस पे पड़ता है। तो ये पेड़ पौधा का ऊपर वाला भाग, ये शीर्ष वाला भाग उधर ही गति करेगा जिधर पेड़ पौधा का जिधर मतलब रूम का खिड़की खुला हुआ होता है, जिधर से सूर्य प्रकाश आ रहा होता है। मतलब सर, इस पेड़ को आप देख रहे हो तो आप देखिए सपोज डेट ये घर में होगा और ये घर का कोई विंडो है, कहीं खिड़की है, वहां से सूर्य प्रकाश सीधे पेड़ पर पड़ रहा है। किधर पड़ रहा है? पेड़ पर पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये पेड़ सीधे ऊपर ना बढ़ के ना इधर बढ़ के, ये पेड़ का झुकाव किस ओर है? इधर ओर है। तो आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधों में बाह्य कारकों के कारण उसमें होने वाला गति जो है इधर हो चुका है। मतलब बाहरी कारण के वजह से यदि पेड़ पौधा, सूर्य इधर, सनलाइट इधर से मिलता तो ये पेड़ पौधा गति उधर करता और उधर बढ़ता। आप अपने रूम में एक बार इसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। कोई छोटा पौधा लाइएगा जो कि मतलब लत वाला पौधा, और उसको ना मतलब खिड़की जिधर से वो निकलता है उधर ऐसे रख दीजिएगा, दिखिएगा उसका जो झुकाव उधर ही होता है, उधर ही बढ़ता है, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पौधा है बाह्य कारक, यानी यहाँ बाह्य कारक क्या हो गया, बाह्य उद्दीपन क्या हो गया, तो यहाँ बाह्य उद्दीपन आपका हो गया यहाँ प्रकाश। देख रहे हैं कि सनलाइट, आपको पता है कि प्रकाश के कारण ही पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस कर पाता है, जिसका नाम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण पेड़ पौधों में भोजन बनता है, और उसके बाद भोजन बनने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इधर उधर फैलता है। अब देखिए कि ये प्रकाश के कारण अपने स्थिति पोजीशन को बदल रहा है, जो कि उसको ऊपर आगे बढ़ना चाहिए था, ऊपर सीधा बढ़ना चाहिए था, लेकिन प्रकाश के कारण प्रकाश उसको इस दिशा से मिल रहा है, इसलिए वो इस दिशा में गति कर रहा है। तो आपने देखा इसके शरीर में जो वृद्धि हुआ प्रकाश के कारण प्रभाव पड़ा इसका। बोले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो जी हुजूर, पड़ा सर। देखिए अब यहाँ आपको ये समझ में आया। दूसरा कारण आप देखिए
कि ये सर ना, ये पेड़ पौधा देखिए, ये पौधा है, पौधा में तो जड़ भी होगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। पौधा में क्या होगा, जड़ भी होगा। तो पेड़ पौधा में यदि जड़ होगा तो जड़ नीचे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा सर। अब देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी चीज यदि आप ऊपर की ओर फेंकते हो, जैसे देखिए हम इसको फेंक के दिखाते हैं, ये कहाँ आया, नीचे आया, ये कहाँ आया, नीचे आया। तो साइंस इसको क्या कहता है आप जानते होंगे। यदि आप क्लास 7, 8 या 9 अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि इसको हम जब ऊपर फेंकते हैं ये वापस रिटर्न होकर आपके हाथों में आता है। तो इस तरह के चीजों को यदि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको ये सब का कोई जानकारी नहीं होगा, उसको लगता है सब दिन नीचे आता, आज भी नीचे आ रहा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता, सब दिन नीचे आ रहा है तो आज भी नीचे आएगा नहीं। इसके पीछे साइंस का एक लॉजिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो ऑब्जेक्ट धीरे 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 नीचे की ओर आएगा, धीरे स्पीड जैसे भी आए लेकिन नीचे जरूर आता है। आता है कि नहीं आता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जमीन खींचता है, जैसे चुंबक को, चुंबक के आसपास आप आयरन को लेके जाओगे, आयरन यानी नहीं सर लोहा, लोहा को लेके जाओगे तो देखिएगा वो लोहा चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, अट्रैक्ट यानी आकर्षित होता है। अब वो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होगा तो वो मतलब खींचता है। तो ये जमीन, ये जो पूरा पृथ्वी है एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है, मैग्नेट यानी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। और इस पे तमाम चीजें जो होती है ये एक मतलब खींचता है, धरती इस पे बल लगाता है, अपनी ओर खींचता है। तो हम इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स प्रभाव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट पे। तो ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधा सब ऐसे जो लगा हुआ है सर। तो देखिए कुछ भाग जो है पेड़ पौधा का ऊपर, और ऊपर किधर बढ़ रहा है, चाहे इधर बढ़ रहा है। उधर किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि इधर से प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ जो हम देखें अनुवर्तनी गति हुआ, लेकिन कैसा अनुवर्तनी गति, तो बोलिएगा प्रकाश वाला अनुवर्तनी गति। यही गति को हम कहते हैं अनुवर्तनी गति। जैसे देखिए यहाँ बोलेंगे प्रकाश के कारण हुआ, अनुवर्तनी गति किसके कारण हुआ, प्रकाश के कारण। और यहाँ आप नीचे देख रहे हैं कि जड़ नीचे बढ़ रहा है, जड़ कहाँ बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है। तो जड़ तो नीचे बढ़ रहा है, और क्यों नीचे बढ़ रहा है, क्योंकि इसे अपनी ओर खींच रहा होता है। कौन, तो बोलिएगा पृथ्वी। क्या खींच रहा है, पृथ्वी। कौन खींच रहा है बोलिए तो जरा, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी जो कि एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। कौन सी होता है पृथ्वी में, बोलिए, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल जी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पृथ्वी में होता है, क्योंकि एक मैग्नेट के जैसा ये कार्य करता है। और आप इधर भी देख रहे हैं कि जड़ सर नीचे तो बढ़ ही रहा है, जड़ इधर भी थोड़ा सा गया है, जड़ इधर भी आया, लेकिन हम बहुत ही मात्रा में देख रहे हैं जड़ इधर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है सर, इधर ही क्यों आ रहा है, इधर ज्यादा क्यों आ रहा है, इधर कम क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर से इसको अधिक एनर्जी मिल रहा है। बोलिए कैसे, तो देखिए इसके आसपास एक रिवर है। रिवर माने क्या होता है बताइए तो, रिवर माने होता है नदी, रिवर माने नदी। यानी इसको ना जल सर, जल के कारण इसका जल का प्रवाह इधर भाग रहा है, जल का प्रवाह किधर भाग रहा है, इधर अधिक जल आ रहा है। मतलब जल भी बाह्य कारक हो गया, जिसके जल के कारण जो इसमें गति हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, गति हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ जल भी कौन सी हो गया, एक कारण हो गया कि इसके मतलब शरीर में परिवर्तन, एक तरह से इसका बॉडी पार्ट ही हुआ। तो बॉडी पार्ट में जल के कारण उधर जल भाग गया। तो यहाँ जल के, इसका बाह्य कारक क्या हो गया, जल, क्या हो गया, जल। और इधर ये जो ऐसे बढ़ा, जल बढ़ा, तो इसका बाह्य कारक हो गया गुरुत्वाकर्षण। और ये ऊपर की ओर उधर बढ़ा, उसका बाह्य कारक हो गया प्रकाश। हुआ कि नहीं हुआ। तो पेड़ पौधों में बाह्य कारकों के कारण, बाह्य उद्दीपनों के कारण उसमें जो वृद्धि होता है, उसमें जो बदलाव होता है, उसे ही अनुवर्तनी गति कहा जाता है सर। अनुवर्तनी गति कैसे, कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी तो मैंने आपको 2 प्रकार 3 प्रकार बताया दोस्तों। देखिए क्या होता है, अब लिखा हुआ चीज है, इसको आप देख लीजिए। क्या है अनुवर्तनी गति, क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या है, इसके प्रकार को बताइए। अब देखिए आपको मैंने जो समझाया वही बात लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में बस भाषा बोलने के लिए नहीं कहता। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको आपको ना बहुत समझने की जरूरत होती है, इसे रटने की जरूरत नहीं होती। इसको आप रट के कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब सर रट कितना आप रटोगे, बहुत है, रट नहीं सकते। इसे आप समझो, समझ लोगे तो आप चीजें आसान हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या है, पेड़ पौधों में बाह्य उद्दीपनों, बाह्य उद्दीपन मतलब समझे ना, बाहरी कारक, बाहरी इन्वायरमेंट, मतलब समझ रहे हैं। पेड़ पौधे में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। जैसे देखिए बाह्य उद्दीपन आप नहीं समझते होंगे, समझाएंगे अभी आपको, देखिएगा क्लास में। तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है।
पौधों में ऐसी गति को अनुवर्तन बोलते हैं। अनुवर्तन बोलिए या ट्रॉपिज्म बोलिए, अंग्रेजी में अनुवर्तनी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और इसी को हम कहते हैं अनुवर्तनी गति। क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति। अपनी भाषा में बोलेंगे पेड़ पौधों में बाह्य कारकों के कारण उसमें जो वृद्धि बदलाव होते हैं उस गति को ही क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं सर? इसके कई प्रकार होते हैं सर। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब ये प्रकाश के प्रभाव के कारण ये प्रकाश की ओर गति करते हैं तो इस गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों के शीर्ष वाला भाग अर्थात पत्तियां ये एवं पत्तियां ये एवं पौधों के अन्य भाग प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस तरह के गति को प्रकाश अनुवर्तनी गति कहते हैं। तो ये प्रकाश के कारण पेड़ पौधों में जो गति हुआ प्रकाश अनुवर्तनी गति था। और गुरुत्वानुवर्तन गति मतलब जो ये है गुरुत्वानुवर्तन गति क्या हुआ सर? जड़ जैसे देख रहे हैं आप नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो नीचे की ओर हम पूछ देंगे प्रकाशानुवर्तन के विपरीत दिशा में कौन सा गति हो रहा है? तो आप बोलिएगा देखिए इधर ना हो रहा है, जैसे देखिए ये इधर गति कर रहा है, तो प्रकाशानुवर्तन के विपरीत दिशा में गुरुत्वानुवर्तन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। पूछेंगे प्रकाशानुवर्तन गति के विपरीत दिशा में पेड़ पौधों में कौन सा गति हो रहा है? तो बोलिएगा गुरुत्वानुवर्तन गति हो रहा है। उसके बाद देखिए जड़ नीचे की ओर बढ़ रहा है, पर उधर ही ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उधर पानी मिल रहा है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे जलानुवर्तन। क्या बोलेंगे? जलानुवर्तन। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको समझाया और आप समझ भी गए होंगे। यदि इसी तरह के टॉपिक को आप समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट परिवार को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक छोटा सा परिवार।